कल्पना कीजिए, एक आदमी अकेला, चारों तरफ बंदूकें तनी हुई, सैकड़ों ब्रिटिश पुलिसकर्मी उसे घेर चुके हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने कसम खाई थी, दुश्मन मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। साल 1931 भारत में आजादी की लड़ाई अपने सबसे खतरनाक दौर में थी। अंग्रेजों को लग रहा था कि उन्होंने क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी है। कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था, कई शहीद हो चुके थे, लेकिन एक नाम अब भी उनकी रातों की नींद छीन रहा था, चंद्रशेखर आजाद। आजाद सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ उठती हुई आग थी। वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर रहते थे, जगह बदलते थे, भेष बदलते थे, और हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर निकल जाते थे। ब्रिटिश सरकार अब परेशान हो चुकी थी, हर हाल में आजाद को पकड़ना था। उनके लिए जाल बिछाया गया, मुखबिर लगाए गए, और फिर आया वो दिन, 27 फरवरी 1931 को, इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। सुबह का समय, पेड़ों के बीच हल्की हवा बह रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये जगह इतिहास की सबसे खतरनाक मुठभेड़ों में बदलने वाली है। आजाद अपने साथी से मिलने पार्क पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। किसी ने अंग्रेजों को खबर दे दी थी। कुछ ही मिनटों में पार्क के चारों तरफ ब्रिटिश पुलिस पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे घेरा छोटा होने लगा, बंदूकें तैयार थी, आदेश दिया जा चुका था, और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लेकिन अंग्रेज शायद भूल गए थे कि सामने कोई साधारण इंसान नहीं था, वो चंद्रशेखर आजाद थे। आजाद ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा पार्क कांप उठा। लोग भागने लगे। पेड़ों के पीछे छिपे अंग्रेज सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ धुआं था, अफरा तफरी थी, और बीच में अकेले खड़े थे आजाद। वो लगातार लड़ते रहे, एक एक गोली सोचकर चला रहे थे। उनके हर निशाने से अंग्रेज पीछे हट रहे थे, लेकिन समय बीतता गया और गोलियां कम होने लगी। अब उनके पास बहुत कम कारतूस बचे थे। चारों तरफ दुश्मन था, बचने का रास्ता लगभग खत्म हो चुका था। और तभी उन्हें अपनी वो कसम याद आई, दुश्मन मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। अब उनके पास सिर्फ आखिरी गोली बची थी। एक पल के लिए सब शांत हो गया। हवा चल रही थी, पेड़ स्थिर थे, इतिहास अपनी सांसें रोककर खड़ा था। और फिर चंद्रशेखर आजाद ने वो फैसला लिया जिसने उन्हें अमर बना दिया। एक आखिरी गोली चली, और अगले ही पल भारत मां का वो वीर सपूत हमेशा के लिए अमर हो गया। जब अंग्रेज पास पहुंचे, वो जीत कर भी हार चुके थे, क्योंकि जिसे पकड़ने आए थे वो आजाद था, और आजाद ही रहा। आज भी उस घटना की गूंज इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार थे, एक जुनून थे, एक ऐसी आग जिसे कोई साम्राज्य बुझा नहीं पाया। और शायद इसलिए कुछ लोग मरकर भी कभी नहीं मरते।